हरी घास मुलायम कंबल। मुलायम 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 कंबल में मुलायम, ठीक है। बड़ा वृक्ष। बड़ा 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 सुंदर लड़की। सुंदर सुंदर गोल कटोरा। गोल 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 मीठा मीठा हलवा। मीठा ये सब शब्द जो आप बोल रहे हो ये सब क्या हैं? ये विशेषता है और इन्हीं को क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यस मैम। अब मुझे गुरमीत बताएगा। यस मैम। बताओ कि विशेषण के कोई दो उदाहरण दो। मैम आम मीठा है। ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या है? मैम आम। नहीं, बिल्कुल नहीं है। मैम मीठा। मैम मीठा। मीठा शब्द जो है ना वो है विशेषण, क्योंकि आम की विशेषता क्या है कि वो मीठा है। ये देखो गुरमीत, आपने इतने दिन क्लास ज्वाइन नहीं की ना, इसलिए आपको नहीं आ रहा है। अच्छा, ये तो हुई विशेषण की बात। अच्छा, मैंने एक टॉपिक दिया है आपको, लिंग बदलना। लिंग बदलना किसे कहते हैं? जैसे देखो, राजा। मैम लड़का का लड़का। वेरी गुड, अरे वाह, ये तो आपको आता है। लड़का का क्या होगा? लड़की। राजा का? रानी। मैम रानी का। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताओ, कवि का क्या होगा? अभी कवि 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 जो कविता लिखते हैं उनका क्या होगा? हाँ, लेकिन कवियत्री जो है ना वो बहुत से बच्चे गलत लिखते हैं, इसलिए ध्यान से देख लेना। बोर्ड पर दिखा रही हूँ, 1 मिनट, चौक लेके आती हूँ मैं। स्क्रीन नहीं दिखा दे रही। मैं स्क्रीन प्रेजेंट ही नहीं कर रही हूँ। एक मिनट बच्चों। कवियत्री मैं वैसे आपको लिख के बता दूंगी, लेकिन पीडीएफ शेयर करूंगी कुछ शब्दों की, आपको वो याद करने हैं, ठीक है। और कवियत्री कैसे लिखते हैं ये आप ध्यान से देखो। गुड मॉर्निंग मैम। ये देखो मैंने लिखा है, ये सभी बच्चे लिख लेंगे क्योंकि इसमें मात्रा की बहुत ज़्यादा गलती होती है, ठीक है। ओके मैम। ये किसका लिंग परिवर्तन किया है हमने? ये किया है हमने कभी कभी कवि शब्द का, ठीक है। अच्छा, कुछ और शब्द देख लेते हैं।
जैसे घोड़ा, घोड़ा का क्या होगा? घोड़ी। ठीक है, घोड़ी। ठीक है। तो लिंग बदलना भी आपको आता है। आज हम थोड़ा रिवाइज भी कर लेते हैं बच्चों। वैसे मुझे एक बात बताना कि हमने बाल राम कथा में कितने पार्ट पढ़ लिए हैं? ठीक है, तो हम रिवीजन शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं संज्ञा से शुरू करती हूँ, ठीक है? संज्ञा किसे कहते हैं बताओ? मैम हम बताएं? हाँ बताओ। हम संज्ञा उसे कहते हैं जो व्यक्ति वस्तु स्थान। व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को क्या कहते हैं? हाँ अक्षज बताओ। अक्षर नहीं जिया। हाँ जिया बताओ। संज्ञा उन्हें कहते हैं जो वस्तु वाले शब्दों को ठीक है। अच्छा संज्ञा के कितने भेद हैं? हर्ष बताएगा। हर्ष कौन कौन से बेटा? मैं जिससे पूछूं सिर्फ वही बताएगा। मैं जिससे पूछूंगी वही बताएगा। अच्छा श्वेता बताएगी। श्वेता यस मैम। बताओ बेटा, संज्ञा के कितने भेद हैं? क्या हुआ बेटा? एक मिनट श्वेता, अपना कैमरा ऑन करो। चलो कोई बात नहीं। हाँ आप बताओ, प्रशांत बताओ। मैम व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक है, अब श्वेता बताएगी। श्वेता बताओ संज्ञा के कितने भेद हैं? श्वेता आपका ध्यान कहाँ है? अभी आपसे पहले एक बच्चे ने बताया है, अब मैं आपसे पूछ रही हूँ लेकिन आपको नहीं बताना है। संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के 3 भेद हैं। कौन कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। अच्छा व्यक्तिवाचक संज्ञा के कोई 2 उदाहरण दो। अच्छा बच्चों एक सवाल, ऑप्शंस दे रही हूँ, पहले क्वेश्चन सुनो। क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, प्रश्न समझ में आया? आपको ये बताना है कि इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सा नहीं है, मैं जो ऑप्शंस बोल रही हूँ उनमें से। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर है? ठीक है, ये बताना है कि जातिवाचक संज्ञा नहीं है, वो बताना है। शब्द बोल रही हूँ भूकंप, सुंदरता। आप तो इन दोनों में से ही बता दो। हम सुंदर। मैंने शब्द बोला है सुंदरता, सुंदर नहीं बोला है, दोबारा सोच लो। मैम हम बताएं? बताओ क्या होगा? सुंदरता। सुंदरता। ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, पुलिस, पुलिस शब्द में, पुलिस शब्द में व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या भाववाचक संज्ञा है? मैम व्यक्तिवाचक संज्ञा। और कोई? और कोई बच्चा बताना चाहेगा? जातिवाचक। मैम व्यक्तिवाचक। अच्छा पुलिस कहने से आप किसी को बुलाओगे, 3-4 पुलिस वाले खड़े हैं और आप किसी को आप ऐसे ही आवाज़ लगाओगे कि पुलिस, तो
कौन सुनेगा आपकी आवाज़? मतलब क्या उनमें से कोई एक या सभी? मैम सभी। तो फिर कौन सी संज्ञा? तो फिर संज्ञा का कौन सा भेद? जातिवाचक। जातिवाचक। अब समझ में आया? यस मैम। मैम हमने पहले भी कहा था जातिवाचक। व्यक्तिवाचक नहीं होगा, जातिवाचक होगा। ठीक है। यस मैम। अच्छा, मैं कहूँ जनता, तो इसमें क्या है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? मैम व्यक्तिवाचक। जातिवाचक। मैम जातिवाचक। मैम भाववाचक। अच्छा, भाववाचक। जातिवाचक। ठीक है, मुझे सबसे पहले तो जिया क्लियर करेगी। जिया, आप बताओ कि जातिवाचक संज्ञा कहते किसे हैं? ओके मैम। बताओ। ओके मैम नहीं, बताओ मुझे कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? मैम हम बताएं? 1 मिनट, उसको बताने दो ना, मैंने उससे पूछा है। मैम जो किसी के नाम उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मुझे आवाज़ नहीं आई, दोबारा बताओ। बताओ जिया। 1 मिनट। हाँ बताओ। मैम जो किसी के जिया, जो नाम किसी के बारे की, जो किसी के नाम के बारे उसे क्या कहते में हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अच्छा, जो किसी के नाम के बारे में बताए उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ये परिभाषा आपने कहाँ पढ़ी जिया? मैम हम बताएं? 1 मैम हम मिनट। बताएं जातिवाचक संज्ञा? हाँ प्रशांत, बताओ। कि व्यक्ति वस्तु स्थान संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जिया, आपने सुनी परिभाषा? मैम यहाँ जिया बोलो, म्यूट क्यों कर रहे हो? मुझे साफ दिख रहा है कि नेटवर्क है, लेकिन आप जानबूझ के म्यूट कर रहे हो। बताओ। मैम आवाज नहीं आई। सृष्टि, आप बताओ। यस मैम। आप बताओ, जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान प्राणी इत्यादि की संपूर्ण जाति का बोध कराने वाले सबको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है जिया, अब आई आवाज? यस मैम। अब बताओ। किसी किसी व्यक्ति को बताने के लिए जातिवाचक ठीक है बच्चों, कोई बात नहीं। जिया की आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है और ना वो शायद ढंग से सुन पा रही है। मैंने आपको लिखवाया है कि मैम आपकी आवाज मेरी आवाज़ किसको नहीं आ रही है? हमें आ रही है। मैम हमें आ रही है। ठीक है, हमें भी आ रही है। तो जिसको नहीं आ रही है वो ये चेक करे कि उसके यहाँ भी तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है ना। मैंने आपको ये बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी आदि की संपूर्ण जाति का जो बोध करवाएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे? जातिवाचक संज्ञा कहलाएंगे, है ना। तो मैंने आपको शब्द दिया था जनता। आप तो बस इतना ही बोल के देख लिया करो कि आप कहोगे बहुत सारी भीड़ खड़ी है और उसमें आप जाकर कहोगे जनता इधर आओ, तो उसमें से एक इंसान आएगा या मतलब 1-2 लोग आएंगे या फिर सभी लोग आ जाएंगे? मैम सभी लोग आ जाएंगे ना। तो वो कौन हुई? संपूर्ण जाति हुई, क्योंकि व्यक्तिवाचक में तो हम क्या करते हैं, जिसका नाम लेते हैं सिर्फ वही आएगा। जैसे मैं कहूँ रोहन, रोहन क्या है? व्यक्तिवाचक है, जिसको नाम लेकर बुलाओगे सिर्फ वही आएगा। जबकि
जातिवाचक में क्या होगा? संपूर्ण जाति का बोध होगा। और जाति का अर्थ मैंने आपको एग्जाम्पल देके समझाया है कि आप सिर्फ ये जिया अपना कैमरा ऑफ करो, आप डिस्टर्ब कर रहे हो। और भाववाचक संज्ञा में क्या होगा? अच्छा मुझे ये बताओ, ईमानदारी शब्द में क्या है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक? अच्छा, सुंदरता शब्द, सुंदरता शब्द में क्या है? कौन सी संज्ञा है? अच्छा, बुढ़ापा शब्द में कौन सी संज्ञा है? अहंकार, अहंकार शब्द, ठीक है। अच्छा, हमने संज्ञा रिवाइज कर लिया है। अब हम आते हैं सर्वनाम पे। मुझे बताओ सर्वनाम किसे कहते हैं? मैम हम बताएं? बताओ। स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। अच्छा, सर्वनाम के कितने भेद हैं? अच्छा, नाम बताओ कौन कौन से हैं? अक्षज बताएगा। 1 मिनट आवाज नहीं है, अक्षज को बताने दो। अक्षज बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं? 4 भेद हैं। आपका ध्यान कहाँ है अक्षत? जब बाकी बच्चे बता रहे हैं फिर भी आपका ध्यान नहीं है यहाँ। क्या कर रहे हो आप? हाँ प्रशांत बताओ। प्रशांत। पुरुषवाचक, निश्चितवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, प्रशांत की लास्ट में आवाज कट गई। प्रियांशी बताएगी। प्रियांशी आप बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रियांशी आपने सुना नहीं? मैम बताओ सर्वनाम के कितने भेद हैं? प्रियांशी ध्यान कहाँ है आपका? मैम हम बताएं? हाँ अनमोल बताओ। ध्यान से सुनोगी। जिन बच्चों ने आंसर नहीं दिया है मैं उनसे दोबारा पूछूंगी। हाँ बोलो। नाम बताओ प्रियांशी। 1 मिनट बच्चों। बताओ। मैम हम बताएं? ऋषव बताएगा। ऋषव। मैम 6। ठीक है, नाम बताओ ऋषव। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक। ठीक है, संबंधवाचक। ओके। अभिंस बताएगा। अभिंस सर्वनाम के कितने भेद हैं? बताओ अभिंस।
बताओ। शिवम बताएगा, शिवम ने अभी ज्वाइन किया ना। शिवम ने लेफ्ट भी कर दिया, वेरी गुड। पुरुषवाचक। चलो ठीक है, मुझे ये बताओ पुरुषवाचक जो सर्वनाम है उसके कितने भेद हैं? मैम 3 भेद। कौन कौन से 3? ठीक है, अन्य पुरुष। उत्तम, मध्यम और अन्य। अच्छा मुझे ये बताओ कि मैं, हम, हमें, हमारा, मुझे, ये अगर शब्द आपको दिखेंगे तो आप उसमें कौन सा पुरुषवाचक करोगे? तुम, तुम्हें, तुम्हारा, आपका, ये शब्द। मध्यम पुरुष। ठीक है, यह, वह, उसने, उससे, ये शब्द। अन्य पुरुष। ठीक है। अच्छा अब मुझे बताओ विशेषण किसे कहते हैं? मैम जो किसी की विशेषता बताते हैं। सही से परिभाषा दो जो आप एग्जाम में लिखोगे। जो शब्द संज्ञा की विशेषता बताते हैं। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। विशेषण के कितने भेद है बच्चों? कितने भेद हैं? विशेषण के 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4। बच्चों हमने विशेषण पढ़ा नहीं है क्या? क्योंकि आपका आंसर नहीं आया इसमें। बताओ। हाँ अनमोल बताओ। मैम 4। ठीक है, कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक परिमाणवाचक और सार्वनामिक। मैम आप इसे भेज दोगे? हाँ भेज दूंगी। अच्छा अब सुनो, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, इसके अलावा मैंने आपको लिंग दिया है। और क्या दिया है बच्चों? व्याकरण में मैंने आपको मैम मेरा प्रिय मित्र। ठीक है, ये आप खुद से तैयार कर लोगे ना? यस मैम। अच्छा अब मैं आपको प्रश्न पूछती हूँ, आप उत्तर देना, ठीक है? तुम्हें कविता में कोई ये रुको, वह चिड़िया जो, पाठ के अनुसार ये बताओ, इस कविता के आधार पर बताओ कि चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? पर्यावरण से प्यार, नदी और से प्यार। हाँ, नदी। पर्यावरण नहीं करोगे, इसमें खास साफ साफ दिया हुआ है अन्न, विजन और नदी के ठंडे पानी से, ठीक है? अच्छा, कवि ने चिड़िया को छोटी, संतोषी, मुंह बोली, गर्बीली चिड़िया क्यों कहा है? सबसे पहले ये सोचो कि चिड़िया को छोटी क्यों कहा? क्योंकि वो छोटी होती है। ठीक है, संतोषी क्यों कहा? संतोषी इसलिए कहा क्योंकि वो अन्न के दाने में ही संतुष्ट हो जाती है, इसलिए उसे क्या कहा गया?
संतोषी। या अच्छा, गर्वीली क्यों कहा? क्योंकि मैम अपने आप पे गर्व करती क्योंकि वो छोटी होते हुए भी आपको पता तो है कि देखो उसमें उसने कहा है कि चढ़ी नदी का दिल टटोल कर। जल का मोती हाँ दे जाता हाँ, तो क्या है, नदी कितनी ले बड़ी जाती होती है, पानी, नदी, इतनी बड़ी नदी में से इतनी छोटी होके चिड़िया पानी पीने का साहस करती है, साहसी काम करती है, इसलिए चिड़िया को क्या कहा गया है? गर्वीली चिड़िया। गर्वीली। गर्वीली चिड़िया। ये क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ना क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है ये। आशय स्पष्ट करो, रस उड़ेल कर गा लेती है, इसका अर्थ क्या है? मीठे बोल में गा लेती है। मीठे बोल में तो गा लेती है, लेकिन मैंने आपको बताया था ना, जब मैंने पाठ पढ़ाया था, मैंने आपसे कहा था कि रस उड़ेल कर गा लेना का अर्थ क्या है? चिड़िया जब गाना गाती है तो पूरा जंगल जो है वो रसमय हो जाता है और सारे जंगल में ऐसे लगता है जैसे उसने अपने गाने से रस घोल दिया हो, है ना? यस मैम। अच्छा, ये बताओ, चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, इस पंक्ति से क्या तात्पर्य है? अर्थ क्या है इसका? आशय क्या है? मैम कि वो नदी से अपने मुंह पे पानी भर के ले जाती है। हाँ, ये तो सीधा सीधा बताया ना आपने, मैंने क्या बताया था आपको? चढ़ी नदी शब्द से मैंने क्या अर्थ बताया था कि पूरी जल से भरी हुई नदी, और उसमें से चिड़िया क्या करती है? एक बूंद जल ले जाती है, और ये कार्य, अच्छा उसको अब आगे आपको क्या लिखना है कि उसको गर्वीली क्यों कहा गया है? तो गर्वीली क्यों कहा गया है ये बताओ। मैम की मैं छोटी हो गई। ठीक है। अच्छा बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात सुनो पहले। आपके जो प्रश्न आएंगे पाठ के प्रश्नोत्तर से तो आएंगे ही, इसके अलावा भाषा की बात सभी पाठों की, जितने भी मैंने आपको पाठ दिए हैं उन सभी पाठों की भाषा की बात आप बिल्कुल कंठस्थ कर लोगे, ठीक है? क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, वहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, अब मैं पूछ रही हूँ आपको बचपन पाठ से, ठीक है? ओके मैम। ठीक है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या 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 बताती है, बताओ। वेरी गुड, हाँ बोलो बोलो, जो भी बोल रहा था बच्चा बिल्कुल सही बता रहा है। बताओ। मैम लेखिका को हर अपने इतने मोटे ठीक है शनिवार को बेटा, ये जूते पॉलिशर कहाँ से आ गए? लेखिका बताती है ना कि अभी जो हमारे समय में जो लेमनेड और ये लेमनेड मिलते थे, और अभी के समय में क्या मिलते हैं? कोक मिलते हैं, पेप्सी मिलती है, ये सब हमारे समय में नहीं थे। में बदल गई है। हाँ, और तब का समोसा और कचौड़ी अब किस में बदल गए हैं?
पैटीज। पेटी, हाँ पेटी। हाँ, तो ये सभी बातें बतानी है इस प्रश्न में। अब कहाँ ध्यान है आपका, आप बिल्कुल भी ढंग से नहीं बता रहे हो बच्चों। कल मैं फिर से आपका ओरल लूँगी और आप अच्छे से तैयार करके आओगे, ठीक है? और अभी क्लास लेफ्ट नहीं करनी है, कहीं आप क्लास छोड़ के भाग लो। मैंने क्लास छोड़ने के लिए बिल्कुल नहीं कहा है। अच्छा, बचपन पाठ में लेखिका को उनका चचेरा भाई किस तरह चिढ़ाता था, क्या कहकर चिढ़ाता था? मैम सूरत बनी लंगूर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अगला प्रश्न सुनो। नादान दोस्त पाठ से मुझे ये बताओ कि केशव और श्यामा ने अंडों की रक्षा की या नादानी? नादानी की। ठीक है। अच्छा, नादानी की तो क्यों, मतलब आपको ऐसा क्यों लगता है कि उन्होंने नादानी की? मैम क्योंकि उन्होंने अंडे को छू लिया और अंडा फूट गया। ठीक है। अच्छा, चांद से थोड़ी सी गप्पे में कविता में आप पहने हुए हैं कुल आकाश कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? मैम वो बोलना चाहती है कि पूरा शरीर नहीं दिख रहा है इसलिए, क्योंकि उसने काले कपड़े पहने थे तो काले। अच्छा, हमको बुद्धू ही निरा समझा है कहकर लड़की क्या कहना चाहती है? मैम वो बोलना चाहती है कि जब आप घटते हो तो घटते ही चल जाते हो और जब बढ़ते हो तो बढ़ते ही चल जाते हो। यानी लड़की कहना चाहती है कि हम बुद्धू नहीं हैं, हमें पता है कि आपको एक बीमारी है, आप जब घटते हो तो घटते ही चले जाते हो और जब बढ़ते हो तो तब तक दम नहीं लेते जब तक कि आप पूरे गोल ना हो जाओ, है ना? यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, इसका अर्थ बताओ क्या है? यह मर्ज आपका, प्रश्न है यह मर्ज आपका अच्छा ही नहीं होने में आता है, इस पंक्ति का अर्थ बताओ। पंक्ति है ना कि आपका ये मर्ज तो अच्छा होने में ही नहीं आता। मर्ज यानी क्या होता है पहले ये बताओ। बीमारी क्या होता है? बीमारी है ना? और अब बताओ लाइन का अर्थ कि बच्ची कह रही है कि आपका यह मर्ज तो अच्छा होने में ही नहीं आता। कौन सा मर्ज? बीमारी तो कभी, कौन सी बीमारी? चले जाने। ठीक है। तो बच्चों आप सभी ये जो प्रश्न उत्तर हैं इनको अच्छी तरह से याद करोगे और मैं अटेंडेंस ले रही हूँ। मैं जिन बच्चों के नाम बोलूँ वो जिसका भी नाम नहीं आएगा वो अपना नाम बोल देगा। मैं नाम बोल रही हूँ। अभींस, अक्षज, अनमोल, अर्नव, आयुष, चेतन, देवयूष, गौरी, गायत्री, गुरमीत, हर्ष, कुमारी जिया, प्रशांत, प्रियांशी, प्रियांशु, ऋषभ, समृद्ध, शगुन, सृष्टि, श्वेता और शिवम। अब बताओ किसका नाम नहीं आया है? मैम हमारा सृष्टि बोला ना मैंने। और कोई बच्चा? था सृष्टि। ओके। तो बच्चों